ओपनर, संजू सैमसन ओपनर, डजन चनाका मिडिल ऑर्डर। तो ये क्या दिखाता है कि आपको इससे ये पता चलता है कि भाई जिस तरह आपको एक बनाना जरूरी है, अगर 100 बनाना है उसी तरह आपको छक्के मारते हैं, हर ये तरफ नहीं कि मारते एक हैं। दो शॉटों पे। अब आपको वन डायमेंशनल प्लेयर जो है ना वो नहीं चल सकते क्रिकेट में, अब आपको हर तरफ खेलना पड़ता है। 360 प्लेयर्स आपको चाहिए, वो चाहिए। वेलकम टू AUM YouTube चैनल। नमस्कार, आप देख रहे हैं AUM लाइव। T20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला बेहद करीब आ चुका है। 8 मार्च 2026 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह महामुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस बड़े फाइनल मुकाबले को लेकर पूरी दुनिया के क्रिकेट फैंस में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कुछ पाकिस्तानी क्रिकेट एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारतीय टीम इस समय शानदार फॉर्म में दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ विश्लेषकों का कहना है कि न्यूजीलैंड की टीम बड़े मुकाबलों में हमेशा खतरनाक साबित होती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस महामुकाबले में कौन सी टीम ट्रॉफी अपने नाम करेगी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला यह फाइनल मुकाबला क्रिकेट इतिहास का एक यादगार पल बन सकता है। चलिए अब देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इस फाइनल मुकाबले को लेकर क्या सोच रही है और उनके अनुसार यह मैच कौन जीत सकता है। इस T20 वर्ल्ड कप में बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं और 1 बाय 1 करके हम नजर डालते हैं उन पे। मोस्ट रन्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप 2026, साहिबजादा फरहान 6 मैचेस 383 रन्स, 160 का स्ट्राइक रेट। उसके बाद ब्रायन बेनेट का है 292 रन्स। उसके बाद फिन एलन, उसके बाद एडियन माकरम और जैकब बेथल। जी बासित भाई, इसको देख के साहिबजादा फरहान जो है वो टॉप स्कोरर है अभी तक का, ठीक है, लेकिन टीम ने सेमीफाइनल में भी नहीं क्वालिफाई किया। क्या कहता है ये नंबर्स, क्या आपका माइंड बनाते हैं? जो दूसरे बैटर्स हैं उन्होंने इतना सपोर्ट नहीं करा। जो आपको ये नज़र आ रहा है ना 383 रन, वन साइडेड ही साहिबजादा फरहान ने रन्स करे। कोई अगर दूसरा बैटर अच्छी परफॉर्मेंस देता तो माइट भी हम आपको सेमीफाइनल खेलते हुए नज़र आते, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं खेल रहे। इसी तरह अगर आप फिन एलन का देख रहे हैं, वो अभी फाइनल में पहुंचे हुए हैं। उन्हें क्रेडिट देना चाहिए श्रीलंकन टीम को जिन्होंने उन्हें फाइनल में पहुंचाया। और उनके जो नीचे वाले बैटर्स हैं उनके भी रन्स हैं, उनके बॉलर्स के भी आउट है। रविंद्रा बहुत, इसमें नाम नहीं है, रविंद्रा के रन्स भी हैं और आउट भी हैं। तो ये वजह है मेरा ख्याल है। काफ़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, इंडिया फाइनल में है लेकिन इंडियन एक भी बैटर नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल ऐसे ही है। और लेकिन मैच विनिंग नॉक, छोटे छोटे स्कोर जो है संजू के अलावा बाकी किसी बैटर ने इतने बड़े स्कोर किए नहीं हुए, तो वो भी 3 मैच खेला हुआ है। अगर वो पूरा टूर्नामेंट खेलता है जैसे फॉर्म नज़र आई है तो शायद साहिबजादा फरहान के साथ लगा होता, विराट कोहली के रिकॉर्ड तोड़ देता। अभी स्कोर कार्ड में तो साहिबजादा फरहान नो डाउट, बासित भाई ने बड़ी वैलिड बात की है, कोई दूसरा बैटर साथ देता ना तो हम डेफिनेटली सेमीफाइनल खेल रहे होते। वो मैच विनिंग नॉक नहीं आई, परफॉर्मेंस नहीं आई। फखर शुरू से ही ओपन करनी शुरू कर देता फखर है। जाहिर बात है, फिल एलन के पास साहिबजादा का तो रिकॉर्ड टूटना मुश्किल है। जो नज़र आ रहा है सिर्फ विराट कोहली का ही टूट सकता है, नंबर 2 पे आ सकता है वो। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं जी। मोस्ट विकेट्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप 2026, शाहिद भाई प्लीज टेक अस थ्रू। यूएसए के वॉन स्कैल्केविक 4 मैचों में 13 विकेट। 15 दिन हो गए इनको गए अमेरिका वापस, लेकिन ये टेबल पे अभी भी चार्ट पे ऊपर है। मुजर अब्बानी जिम्बाब्वे 6 मैच में 13, आदिल रशीद 8 मैच में 13, वरुण चक्रवर्ती इसके पास चांस है कि ये टॉप विकेट टेकर बन सकता है 8 में 13, और लुंगी निगिडी 7 में 12। चक्रवर्ती के बारे में ये कह रहे हैं कि इंडिया सोच रहा है कि उसको ड्रॉप करके कुलदीप यादव को खिलाए, लेकिन शायद मुश्किल है इसलिए कि एक थोड़ा मिस्ट्री एलिमेंट रखता है। अच्छा, अब अगर इसमें देखें हम तो सिवाय एक बॉलर के बाकी सारे जो 4 बॉलर्स हैं, मेरा आप ही से सवाल है शाहिद भाई, वो नहीं है। बिल्कुल नहीं। तो ये क्या दिखाता है आपको? ये दिखाता है कि मतलब एक ये टीम में ऐसे बॉलर होते हैं जो थोड़ी थोड़ी विकेटें लेते हैं। वरुण चक्रवर्ती है वो सबसे ज़्यादा विकेट ले रहा है, लेकिन बाकी भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आप जसप्रीत बुमराह को देखें, हर मैच में उसका कंट्रीब्यूशन है, वो इन 5 में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद सारे लोग उसका तस्करा कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड जी। हाईएस्ट टीम टोटल्स इन T20 वर्ल्ड कप 2026, इंडिया 256 वर्सेस जिम्बाब्वे, वेस्ट इंडीज 254 वर्सेस जिम्बाब्वे, इंडिया अगेन 253 वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड 246 वर्सेस इंडिया, आयरलैंड 235 वर्सेस ओमान। तो इसमें बासित भाई आपको ये लगता है कि ये सारे रन्स बने हैं ये सारे इंडिया में बने? नहीं, ये 235 शायद श्रीलंका में बने। बिल्कुल ऐसे है। तो वेन्यू इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है 100%। शुरुआत में नहीं,
आप देखें बाद में जो जिम्बाब्वे से मैच हुआ, वेस्ट इंडीज़ से इंडिया का मैच हुआ या सेमीफाइनल हुआ, इसमें हाई स्कोरिंग मैचेस हुए हैं। 256 253 जैसे एक सेमीफाइनल में बनाए। तो थोड़ा सा बिहेवियर चेंज हुआ पिचेस का ना। शुरू में थोड़ा आईसीसी ने वो थे ना अपना एसोसिएट मेम्बरान, तो थोड़ी बॉलिंग फ्रेंडली पिचेस बनाई हुई थी। उसके बाद जब टॉप 8 टीमें आई तो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हो गई। कामी, मेरा आपसे ये सवाल है कि आपको हर टाइप का खेलना आना चाहिए ना एज अ बैटर, एज अ बॉलर भी आपको हर कंडीशन में बॉलिंग करनी आनी चाहिए। तो ये जितने टोटल्स बने हुए हैं, ये मेरे ख्याल में वेन्यू आपको अलाउ करता है एज अ बैटर कि आप जो है अपने गेयर्स उस तरह चेंज करें, वरना सेमीफाइनल बहुत बड़ा मैच होता है और वहाँ पे ऐसे नहीं होता कि आप आओ और बल्ले घुमाने शुरू कर दो। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये जितने बड़े स्कोर नज़र आ रहे हैं ये उन वेन्यू पे हुए हैं जहाँ पे हाई स्कोरिंग है, स्कोर होता है और बड़ा स्कोर होता है। और बम्बई में आपको पता है कि हाई स्कोरिंग है, छोटा ग्राउंड है, पिच बड़ा ट्रू लगता है बैटर्स के लिए और उतना ही स्कोर बना है। और बॉलर्स के लिए फिर बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये एक एज होता है बैटर्स को, कंडीशन अच्छी मिल जाए उसका पूरा फ़ायदा उठाए। जैसे हमने सेमीफाइनल में देखा, हमने पहले सेमीफाइनल में भी देखा 169 रन कैसे चेज हुए। फिल एलन ने 33 बॉलों पे 100 कर दिया। ये बड़ा काउंट करता है, वेन्यू बड़ा काउंट करता है। अच्छा, ये क्रिकेटर्स का मैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं चाहता इस चीज़ पे, मैं शायद भाई आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये चाहता हूँ। एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आप बहुत टाइम से जो है मैचेस कवर कर रहे हैं, बहुत सारी आपने कंट्रीज आप घूमे हैं। आपको लगता है कि इस तरह का जो सेमीफाइनल हुआ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इस तरह की ही पिचेस होनी चाहिए हर जगह? बिल्कुल, लोग देखने आते हैं चौके छक्के, लोग देखने आते हैं बैटिंग बहुत ज़बरदस्त। अभी ऑस्ट्रेलियन एक अखबार ने आर्टिकल लिखा कि आने वाली नस्लों में बड़ा मुश्किल होगा बच्चों को ये बोलना कि आप बॉलर बनो। सब कहेंगे कि नहीं हम तो बैटर बनेंगे, चौके छक्के मारेंगे। बैटर्स को एक अजीब ही मतलब पॉपुलैरिटी मिलती है। लेकिन इस टूर्नामेंट में ओवरऑल आईसीसी ने एक बैलेंस रखा है कि बहुत ज़्यादा बैटिंग ओरिएंटेड पिचेस नहीं हुए, बहुत ज़्यादा बॉलिंग ओरिएंटेड पिच नहीं हुए। अब फाइनल के लिए कह रहे हैं कि जो पिच बनाई है वो रेड और ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन है। 200 पार स्कोर है, इसलिए कि जब 1,20,000 1,30,000 क्राउड होगा तो ये नहीं देखना चाहेंगे कि 90 पे एक टीम आउट हो गई या 110 रन पे आउट हो गई। वो चाहेंगे कि 200 पे 200 रन बने। एक चीज़ ये ज़रूर है कि कोई भी स्पेशल पिच नहीं बनी है। जो जिस वेन्यू की पिच थी, स्पेशलिटी थी, उसके अराउंड ही पिचेस जो है वो बनी है। कोई ये नहीं कह सकता कि जी किसी टीम को फेवर मिली किसी को नहीं मिली, क्योंकि वेन्यू सब जगह पे कामी आप भी खेले हैं और आपको भी ये मतलब फेयर चांस था हर टीम के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप देख लें पूरा टूर्नामेंट पिचेस बैलेंस बनी है। बॉलर्स के लिए भी हेल्प थी, बैटर्स के लिए भी। जो अच्छा खेलता था, जो मेंटली स्ट्रॉन्ग, टेक्निक जिसकी अच्छी थी, वो भी रन्स करता रहा। तो मेरे ख्याल से ये वर्ल्ड कप मैंने ऑनेस्टली बताऊं बड़ा एंजॉय किया। बॉलर्स की भी बॉलिंग, बैटर्स की भी बैटिंग जो हुई है वो ऐसे ही टूर्नामेंट है, ऐसी पिचेस ही बननी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड दिखाएं जी। मेरे ख्याल में ये ले आ गई है। मोस्ट रन्स, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स इन T20 वर्ल्ड कप 2026। युवराज समारा कनाडा के जो हैं उन्होंने 110, फिर उसके बाद जेकब बेथल इंग्लैंड के 105, फिन एलन। ये जो इनिंग्स है ये फास्टेस्ट भी है इस वर्ल्ड कप की अभी तक के। उसके बाद हैरी ब्रुक ने 151 बॉल्स पे, उसके बाद पतुन निसांका, फिर साहिबजादा फरहान की 2 सेंचुरीज। बासित भाई, इसमें आप देखें साहिबजादा फरहान ओपनर, पतुन निसांका ओपनर, हैरी ब्रुक 3 पे आए, फिन एलन ओपनर, जेकब बेथल जो हैं ये 4 नंबर पे आए, लेकिन बारी बहुत जल्दी आ गई। और जो युवराज समारा हैं वो ओपनर हैं। तो मेरा ख्याल है पहले 3 नंबर वालों को बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता है, इसीलिए आप देखें पूरी लिस्ट में वही नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल सही है। टॉप अपना T20 क्रिकेट है ही टॉप 3 की। टॉप 3 वाले फ़ायदा उठाते हैं पावर प्ले का, तो वो आपको बिल्कुल डिफरेंट प्लेयर नज़र आ जाते हैं। वही अगर फॉर्म अच्छी नहीं होती तो वो बटलर बन जाते हैं या अभिषेक शर्मा बन जाते हैं। तो टॉप 3 में से जो रन करेगा उनकी टीम की बैटिंग आप देख लें बिल्कुल डिफरेंट होगी। हमारी तरफ से साहबजादा है, खूब खेला है जी, ग्रेट, विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, इसमें ना मैं एक चीज़ कामी आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने भी 100 बनाया ना, इन्होंने स्ट्राइक ज़रूर रोटेट किया, बाउंड्रीज तो मारी हैं, स्ट्राइक ज़रूर रोटेट किया। कि तो पहले 3 नंबर्स के जो बैटर्स हैं उनको सिर्फ ये नहीं आना चाहिए छक्का मारना आना चाहिए, चौका मारना आना चाहिए, क्वालिटी बॉलर्स के अगेंस्ट आपको एक बनाना भी आना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। यही मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस है, आपकी स्किल का पता चलता है, मेंटली कितने स्ट्रॉन्ग है और मैच में कितने इन्वॉल्वमेंट है आपकी, वो सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं। तो इसलिए ये इन्होंने बड़े रन्स किए हुए हैं और टॉप 3 पे
बड़ा डिपेंड करते हैं। अगर वो पावर प्ले अच्छा खेल जाए, फिर पावर प्ले के बाद जैसे कैसे इनिंग्स बिल्ड करनी है, उस मोमेंटम को कैसे लेके जाना, इन सब प्लेयरों ने वो क्लास दिखाई है। और इसलिए आप देखें कि इन्होंने 100 बनाए हैं, तो ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि किस बॉलर को टारगेट करना, किस बॉलर को स्ट्राइक रोटेट करनी है, बड़ा काउंट करता है। गेम अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें नेक्स्ट स्लाइड इसमें एक चीज़ ऐड करना चाह रहा हूँ, जी, जी। श्रीलंका में जो सेंचुरी बनी है वो बिग अचीवमेंट है, क्योंकि जो इंडिया में पिचेस थी वो बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली पिचेस हैं बैटिंग के लिए। श्रीलंका में जहाँ पे स्पेशली प्रेमदासा, वहाँ पे रन्स करना बहुत मुश्किल था। चैलेंजिंग था Challenging. बैटर्स के लिए। मोस्ट सिक्सेस बाय अ बैटर इन T20 वर्ल्ड कप 2026। फिन एलन जो है 20 छक्के, शेमरॉन हिटमायर 19, साहिबजादा फरहान 18, संजू सैमसन 16, डजुन शनाका 15। तो शायद भाई इसमें अगर देखा जाए तो फिन एलन ओपनर हैं, हिटमायर 3 नंबर पे आए, साहिबजादा फरहान ओपनर, संजू सैमसन ओपनर, डजन शनाका मिडिल ऑर्डर। तो ये क्या दिखाता है कि आपको इससे ये पता चलता है कि भाई जिस तरह आपको एक बनाना ज़रूरी है, अगर 100 बनाना है उसी तरह आपको छक्के मारना भी बहुत ज़रूरी है। सिक्स सेटिंग एबिलिटी हमें अपनी पीएसएल में डेवलप करनी पड़ेगी। और मैं पहले भी 1-2 दफ़ा बोल चुका हूँ कि उस टीम को जो एक इनिंग में सबसे ज़्यादा छक्के मारे, आधा पॉइंट तो दे दें, ताकि टीमों को इंड्यूसमेंट हो कि हम छक्के ज़्यादा मारेंगे तो हमें आधा पॉइंट मिलेगा। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमारे बैट्समैनों को छक्के मारने की इतनी आदत नहीं है। तो साहबजादा फरहान इस लिस्ट में आ रहा है, कमाल की क्वालिटी है उसकी कि वो छक्के अच्छे मारता है और वो काउ कॉर्नर पे बहुत ज़्यादा मैचेस छक्के भी मारता कम है उसके। हाँ, और फिन एलन अभी 37 छक्के मारकर बिग बैश में आया, जो रिकॉर्ड है नया बिग बैश का। और बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं स्लो पिचेस पे मार सकेगा या नहीं मार सकेगा, लेकिन इससे ज़्यादा जो अच्छी बैटिंग की है वो इंडिया में ज़्यादा अच्छी बैटिंग की। कामी कुछ कहना है आपको इस बारे में? बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, ये तो क्लास है, ये माने भी जाते हैं पावर हिटिंग में, लेकिन मेरे लिए संजू 3 मैच खेला है, 16 छक्के हैं उसके। आप यहाँ से नोट करें ना कि वो मेंटली कितना अपने आप को उसने मोटिवेट किया होगा। बेंच पे बैठा हुआ, पहले 4 मैचेस, सुपर 8 में मौका मिला है, तो उसके बाद एक अलग ही बैट्समैन नज़र आ रहा है। तो ऐसे प्लेयरों को अपने आप को ना बिलीव रखना चाहिए कि किसी टाइम भी हमें मौका मिलेगा तो हमने करके देना है, इस प्रेशर में नहीं खेलना कि हमने अपनी जगह पक्की करनी। बिल्कुल, वो मेरे ख्याल में क्लियर मैसेज ये है कि जब भी मौका मिले, आपका गोल जो है वो टीम वाला होना चाहिए और उसके पीछे आपकी स्किल है। तो आपकी स्किल जो है वो आपने प्रैक्टिस में ही जो है उसको इम्प्रूव करना है। जी इसमें बात है। शनाका के जो 15 छक्के ना, ये बहुत बड़ी बिग अचीवमेंट है, बिल्कुल क्योंकि है। जिस नंबर पे वो आता है उसके बाद पावर हिटिंग करना, आप देखें सब टॉप ऑर्डर है, लेकिन नंबर 5 नंबर 6 पे आने के बाद आप अगर 15 छक्के मार रहे हैं आप, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट। एक ही मैच में पाकिस्तान के 8 छक्के मारे। दूसरा, साहिबजादा फरहान के लिए पावर हिटिंग तो नज़र आ रही है, थोड़ी सी अपनी गेम अवेयरनेस, स्ट्राइक रोटेट करना और अच्छी करे, क्वालिटी स्पिनर्स के खिलाफ ये चीज़ें उसके लिए आ जाएंगी तो और अच्छा बैट्समैन बन जाएगा। लेकिन उसका हर लिस्ट में नाम है। नहीं नहीं, अब पीछे वो तो कुछ- कर रहा है ना, फॉर्म उसकी है ना अभी लगी हुई। जब फॉर्म मतलब आप ये कह रहे हैं कि जरा ऑफ साइड का गेम भी जो है उसको बिल्कुल और ऐसे ही। पक्का जो है पावर प्ले के वो बाद कामी समटाइम जरूरत होती कामी कहना चाह रहा है T20 में परफॉर्मेंस के बाद वो ओडीआई में आ गया है, ओडीआई में परफॉर्मेंस करे तो अब टेस्ट मैच में भी ले लें उसको, एक ये साल कहना चाह रहा है। ये नहीं है कि ले एकदम लेना से- चाहिए कामी वैसे क्या टेस्ट मैचेस में। 1 साल वेट करें, 1 साल वनडे क्रिकेट खिलाएं। T20 में तो उसने अपना आप करके दिखाया, क्योंकि उसकी डोमेस्टिक में हर फॉर्मेट में परफॉर्मेंस है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जो उसने ये परफॉर्मेंस दिखा दी है, अब मजबूर किया सिलेक्टरों को, कप्तान को, कोच को, तो अब करना पड़ेगा। लेकिन डिपेंड है, जो अभी वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ आ रही है मजबूर वहाँ तो काफी सारे लोग करते हैं। लेकिन लेट्स सी कि वो अब क्रिकेटर आ गए हैं 4, वो ज़रा समझ सकें, परफॉर्मेंस को देख सकें। नेक्स्ट, फास्टेस्ट 50 इन T20 वर्ल्ड कप 2026। 19 बॉल्स में जेकब बेथल, फिर फिन एलन, फिर उसके बाद 19 सारे 19 ही है। डजन शनाका, शेमरॉन हिटमायर, एडियन माकरम, सबके 19 बॉल्स में ही 50 है। इसमें भी अगर हम देखा जाए तो जेकब बेथल जो है कुछ मैचेस में वो 3 नंबर खेले हैं, फिर 4 नंबर भी खेले हैं। फिन एलन ओपनर हैं, एडियन माकरम जो है ओपनर है, शेमरॉन हिटमायर 3 नंबर पे खेले हैं, डजन शनाका वही 5, 6 या 7 इन नंबर्स पे खेले हैं। तो क्वालिटी है, और ये आप ये कह सकते हैं कि इनको कंडीशंस का इतना वो नहीं है, इनमें ऐसी क्वालिटी है कि ये असेस जल्दी करते हैं कंडीशंस को और बॉलर्स को। वाहिद लिस्ट है जिसमें साहबजादा का नाम नहीं है जी, क्योंकि आप देखें साहबजादे की 200 हैं, इसका मतलब है वो टाइम भी लेता है, पहले ओवर से आंख बंद करके नहीं मारता। इसका दूसरा एंगल भी है बासित भाई कि उसके सामने आउट भी होते रहते हैं, वो भी आप ले सकते हैं। हाँ, ये भी है कि उसको अपना गेम, अपना मतलब डिफेंसिव अप्रोच भी लानी पड़ती है जब 2 या 3 आउट हो जाते हैं।
तो इसमें लानी तक चाहिए, जाता है कामी वो। लानी चाहिए ऐसी अप्रोच, या ये फॉर्मेट को ऐसे ही खेलना चाहिए, आप फ्लो में खेलते रहो? अगर फ्लो बन जाए ना, फिर उसको आप फ्लो को लेके चलें, आप माइंड चेंज ना करें, अनलेस के आपके सामने 2-3 आउट ना हो जाए। आप देखें संजू कल आउट हुआ है ना, एक नेक्स्ट ओवर में आके उसने उसी लेंथ बॉल को मिड विकेट और मिड ऑन के बीच में मारी। क्लैरिटी है ना, कॉन्फिडेंस है, तो ऐसा कॉन्फिडेंस हमारे बैटर्स को रखना पड़ेगा। ये जो नाम दिए फास्टेस्ट 50 है, आप देखें इनमें से एक सेमीफाइनल नहीं है, बाकी सेमीफाइनल खेली हैं टीमें, तो यही वजह है कि वो कंडीशन को बड़ी जल्दी असेस कर लेते हैं। यही एक अच्छे प्लेयर की निशानी है। बस भाई एक और सवाल इस पे, एक क्लैरिटी होती है आपको एज अ प्लेयर मैनेजमेंट की तरफ से मिलती है, एक क्लैरिटी होती है जो आप अपने आप को खुद देते हैं, और वो क्लैरिटी जो है मेरे ख्याल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि मैसेज तो आपको मिल गया टीम मैनेजमेंट से, अब आपको वो स्किल भी चाहिए उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो वो क्लैरिटी कितनी ज़रूरी है एक बैटर के लिए? सिर्फ डिपेंड करता है ना आपकी टीम की परफॉर्मेंस क्या है। अगर आपको क्लियरिटी दी गई है कि जी आप पावर प्ले का फ़ायदा उठाएं, आप एक दफ़ा आउट हो, 2 दफ़ा आउट हो, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, तीसरी दफ़ा आपका बैट खुद ब खुद रुक जाएगा। यही चीज़ आप देखें अभिषेक को, रन्स नहीं हो रहा है लेकिन वो अपना गेम से हट नहीं रहा है, तो एक मैसेज दिया हुआ है, कॉन्फिडेंस लेवल उसको कितना दिया हुआ है कि आप चाहे ज़ीरो करो सब मैच खेलोगे। हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि हमारे यहाँ 2 या 3 इनिंग्स में बंदा जब आउट हो जाता है ना, तो हमारा जो इस वक्त जो ब्रेडमैन है मीडिया, वो शोर मचा देता है, इसको भाग करो। वो प्रेशर उस प्लेयर पे भी आता है, मैनेजमेंट पे भी आता है, और मैनेजमेंट जो सोशल मीडिया में बातें चल रही होती ना, उसके हिसाब से टीमें बनाना शुरू कर देते हैं। कामी ये अच्छी चीज़ है, अगर देखो सोशल मीडिया का या मीडिया का प्रेशर आप पे आ रहा है, ठीक है, तो इसका ये मकसद तो नहीं कि जो राइट डिसीजन है वो आप बैक सीट ले ले और आप प्रेशर को जो है उसको डील करने के लिए या उनको चुप कराने के लिए आप वो इम्प्लीमेंट कर दो वो वाला डिसीजन। ये वीकनेस नज़र आती है, अगर वो वीक मैनेजमेंट लगती है, जो अगर सोशल मीडिया और मीडिया की बातों में आए थे। अपना प्लान क्या है? इंडिया की मैनेजमेंट देख लें, इंग्लैंड की देख लें, परफॉर्म नहीं करी थी, क्या उन्होंने सोशल मीडिया के कहने पे ब्रुक को ऊपर कर दिया है? उन्होंने उसकी एबिलिटी देखी है, उन्होंने अपनी टीम को देखा कि ब्रुक 5वें नंबर पे ज़ाया हो रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा, 3 पे ले आए, पावर प्ले में आए, उसकी गेम भी अग्रेसिव है बैटिंग, तो उसमें वो कामयाब हो गए। तो ये स्मार्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं आपको अच्छे कोच में, वो ही कर सकता है जो इस प्रोसेस से गुजरा हो, जो आया हो। सिर्फ किताबें देख के नहीं कोच बना जाता, फील्ड में भी टाइम जो गुजारा हो, तो वो इस चीज़ को समझता है। तो वो ये अगर कोई मीडिया के कहने पे ऐसा करता है, इसका मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट के लायक नहीं है। बिल्कुल। अब ये जैसे फरहान की बात हो रही है, तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक चीज़ होती है। अगर उससे अब फेब्युलस 4 या फेब्युलस 5 बनेंगे T20 के, और फरहान को उसको उसमें जाना है, तो उसको अपने आप को 2 सीढ़ी ऊपर चढ़ना है। उसने दोनों 100 पहले बैटिंग में बनाए, एशिया कप में तीनों इंडिया के मैच में पहले बैटिंग में रन्स बनाए, अब उससे चेस करके अगला स्टेप पाकिस्तान को जितवाना। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट दिखाएं जी, फास्टेस्ट 100s इन T20 वर्ल्ड कप 2026, फिन एलन इन 33 बॉल्स, जेकब बेथल इन 45 बॉल्स, हैरी ब्रुक इन 50 बॉल्स। ये तीसरा वाला तो ना ही बताएं, ज़्यादा अच्छा है, इसने तो दिल तोड़ दिया था हमारा, वो मैच पाकिस्तान को जीतना चाहिए था। बिल्कुल वो बात तो सही है, लेकिन जो भी है उसने ऐसी इनिंग्स खेली, वन ये हैंडेड, चेंज तो हो नहीं सकते स्टैट। सिंगल हैंडेडली ही वन द गेम फॉर इंग्लैंड। और उसमें 9 डबल्स हैं, इसके 9 दुक्कियां हैं और पहले फील्डिंग किसने की थी? की। तो ये है फिजिकल और फिटनेस, टारगेट यहाँ से भी- आप आइडिया लगा सकते हैं कि फिजिकल फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी जितनी आपको स्किल की ज़रूरत है उतनी ही आपको फिजिकल फिटनेस भी चाहिए। जी बात भाई। टारगेट भी तो देखें 164 पे 100 करा उसने, बिल्कुल। 50 बॉलों में 104। और जो दूसरे फिन एलन वगैरह वो तो चले, उन्होंने तो बिल्कुल वन साइड कर दिया अच्छी पिच पे। जैकब बेथल ने 253 के सामने 100 करा, लेकिन जो ब्रुक का 100 है ना, वो 164 चेस कर रहा था, तो बिग सही। अचीवमेंट है। अच्छा, एक और चीज़ है कि अभी तक आईसीसी ने दे हैव शॉर्ट लिस्टेड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं आप उनको, तो उन्होंने कुछ नाम निकाले हैं, फिर उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। दिखाएं जी। विल जैक्स फ्रॉम इंग्लैंड, संजू सैमसन, लुंगी नगीरी, एड्रियन मार्क्रम, टिम साइफर्ड, रचिन रविंद्रा, साहिबजादा फरहान, शेडली वैन। ये कैसा नाम है, लुंगी नंगीनी? अच्छा नाम है ना? हाँ, अजीब लुंगी सा नाम लुंगी है। लुंगी अब हम पूछ के आए कि एक क्यों तो ये क्यों लुंगी नाम आगे रखा से है? नंगीनी। नगिडी। नहीं, वो पता है सोच के हिसाब से है सोच कि के। हमारे लिए वो सही नाम है। हाँ, जी आप बासित भाई, आप किसको बोलेंगे? मेरा ख्याल है शेडले ने जो 4 मैचेस में आउट करे ना 13, और अमेरिका की तरफ से
अच्छी टीमों के सामने मैं फर्स्ट चॉइस शेडले को दूंगा, और अगर वो नहीं आता, कंसीडर नहीं होता, कोई और ज़्यादा आउट कर लेता, आल गो विद साहबजादा। बिग अचीवमेंट है कि विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा और 2 सेंचुरियाँ बनाई। बिल्कुल जी कामी। मैं देख रहा हूँ विल जैक्स का भी चांस बन सकता है, 4 मैन ऑफ द मैच, 225 रन हैं, 8-9 विकटें भी हैं, ये भी कंसीडर हो सकता है। मैं हैरान हूँ हार्दिक पांड्या नहीं है, 199 रन है उसके भी 8 आउट है, तो मुझे लग रहा है उसको भी करना चाहिए था। लेकिन साहिबजादा बिल्कुल सही है, 2 सेंचुरियाँ बनाना कोई शायद छोटा भाई काम। आप शुएब हैरान हैं। इम्पैक्टफुल प्लेयर है या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए हैं? मतलब दोनों कह सकते हैं आप। अभी उन्होंने नहीं, दोनों डिफरेंट चीज़ है ना। Probable। इम्पैक्टफुल तो फिर मतलब विल मुमकिन जैक है। बनता है। देखें किसका? प्रोबेबल्स हैं ये। मुमकिन है। प्रोबेबल्स हैं। शायद भाई आप थोड़ा सा हैरान हैं कि कोई ऐसा प्लेयर जो है इस लिस्ट में नहीं है। थोड़ा सा फिन एलन का मुझे लग रहा है, इसलिए कि अगर फिन एलन इस वक्त जो अब टीमें बची हैं उसमें टॉप स्कोरर है 289 पे, अगर वो 100 करता है, 389 390 बनाता है, प्लेयर ऑफ द टूर। हार्दिक पांड्या नहीं लगता? हार्दिक बासित पांड्या भाई? भी है, पांड्या लेकिन की दोनों में से all-round जो भी टीम performance है। जीतेगी। अच्छा ये तो आईसीसी की लिस्ट थी। हमारे यहाँ जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने भी अपने प्लेयर जो है वो जरूर दिए हैं। लगाए जी। शायद भाई आप ही से मेरा हल मेरे तो करेंगे। फिन एलन है। फिन एलन, ये शायद भाई आपका, इसकी क्या वजह? मैं समझता हूँ कि इसके 289 रन है, अगर ये 70 80 100 बनाता है, न्यूजीलैंड को जितवाता है, तो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, नॉकआउट का बेहतरीन प्लेयर। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट दिखाएं जी कामी का। मुझे कामी लग रहा ये है- लें, आप यही नाम ले रहे थे, हार्दिक पांड्या। देखें वो ना, आ गए हैं, मैचेस देखें, 8 8 विकेटें मैचेस हैं, हैं। रन 199, एवरेज 28.43, स्ट्राइक All-round- रेट 163, 8 मैचेस 8 विकेट्स, एवरेज 31.88 और इकोनॉमी है 8.79। ऑलराउंड परफॉर्मेंस विल जैक्स भी था, उसके भी क्या नाम है 26 रन ज़्यादा थे, 1 विकेट ज़्यादा थी, लेकिन वो फाइनल नहीं खेल रहे, इसके पास चांस है। मुझे लग रहा है कि ये प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो बेस्ट बैट्समैन है ना, वो फिल एलन या साहिबजादा फरहान ही डिजर्व करते हैं, या संजू, इनमें से। बासित भाई आपने नाम नहीं दिया हुआ तो मैं आपसे सामने ही पूछ लेता हूँ। अब बात वही है ना, इम्पैक्टफुल प्लेयर पूछना चाह रहे हैं या प्लेयर ऑफ द आप अपना बता देना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट साहबजादा फरहान। साहिबजादा फरहान 100% प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। वजह हाँ, जो उसने रन्स करे हैं, सिंगल हैंडेड पूरा बोझ उठाया उसने पाकिस्तान की बैटिंग का। लेकिन जूरी अक्सर ये देखती है, जूरी में मैं भी रहा हूँ कई दफ़ा, जूरी ये देखती है कि 200 दोनों एसोसिएट टीम्स के खिलाफ, तो वो इस चीज़ को भी मद्देनजर रखते हैं। वो ये देखते हैं किसका क्या इम्पैक्ट नहीं, रहा है। श्रीलंका के खिलाफ 100 है? करा है इस श्रीलंका शायद के एक श्रीलंका, सॉरी, एक लेकिन श्रीलंका, बासित भाई का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ। ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट करनी क्योंकि चाहिए। हमारे यहाँ कोई आ नहीं रहा ना। हमारे यहाँ जो अमूमन हम नाम लेते हैं बाबर आजम का या रिजवान, अब वो तो है नहीं, उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं है। मैं हमेशा आप लोगों highest को फंसा score- देता हूँ, तो मैंने कहा कि मैं खुद भी जो है ना इस पे High- जंप करता हूँ, तो लेकिन मेरा भी एक- प्लेयर है। एक बात, हाईएस्ट स्कोरर भी उसको जरूर मिलता है आईसीसी की तरफ से, वो साहिबजादा फरहान को ही डिजर्व करता है। और रहेगा जी। ये इंशाल्लाह। जसप्रीत बुमराह, मैं इसलिए बोलूंगा कि ये बंदा जितना कंसिस्टेंटली आके परफॉर्मेंस दे रहा है, आपको विकेट्स कोई इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही हैं, लेकिन आप इकॉनमी देखें, और ये ज़्यादा मैचेस जो है तकरीबन एक मैच ही वो जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट वहाँ खेला था, लेकिन इंडिया में ये सारे मैचेस खेल रहा है और सबसे टफ ओवर्स कर रहा है, और हमेशा इंडिया को क़ादिर हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ताबिश हाशमी, आप देख रहे हैं हार ना मनाए T20 2026 का वर्ल्ड कप अब आपके साथ जारी, और अपने आखिरी मराइल में आज दूसरा सेमीफाइनल खेला गया। भारत बामुकाबला इंग्लैंड। भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से शिकस्त दी और अब फाइनल में जगह बना ली। 7 रन से शिकस्त दी, फाइनल में जगह बनाई, और अब उनका मुकाबला न्यूजीलैंड से होगा फाइनल में। मैच के ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान का सबसे मारूफ पैनल, फॉर्मर बाबा जनाब मोहम्मद आमिर। और जनाब अली के साथ मौजूद है अफगानिस्तान के साबिक कोच, पाकिस्तान के साबिक कप्तान, कैप्टन शरीफ राशिद लत्ती। स्विंग किया। इनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के ओपनर, मशहूर नकात, ख्यालात में आजाद, अहमद शहजाद। और अब आज के नए फिर से बाबा फिर से का अहमद बाबा। अहमद शहजाद के हाथों में आ चुका है। जय हो जय हो। कल अहमद फिर नहीं आया। कल अहमद भाई ने कहा इंडिया जीतेगा, इंडिया जीत गया। 7 विकेट से 7 रन से ही जीता। ऐसा मुकाबला हुआ, सख्त मुकाबला। आमिर भाई, आपने कहा था इंडिया नहीं पहुंचेगा सेमीफाइनल में, वो पहुंच के जीत के फाइनल में भी पहुंच चुके हैं। आज आपका इंस्टाग्राम और ट्विटर भरा हुआ होगा और ऐसी ऐसी बातें होंगी जो ना सिर्फ गंदी होंगी, यार, बल्कि देखिए- फिजिकली इम्पॉसिबल। नहीं, वो तो लोग हैं, हम तो क्रिकेट पे बात करते हैं। क्रिकेट बहुत अच्छी हुई आपने देखा, और आज इंडिया कंप्लीट क्रिकेट खेला। बाकी इनके सारे मैच देख लें, ऐसी पूरे टूर्नामेंट वो क्रिकेट नहीं खेला, नहीं खेल। राइट? वो अच्छी क्रिकेट खेले, और जितना उनको क्रेडिट बनता है कम है। Yeah. लेकिन आई थिंक मैंने प्रेडिक्ट अच्छी की थी टीम, आपने क्योंकि
Yeah. अब कैच तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना कि कैच छोड़ दो। अब एक इनफॉर्म बैट्समैन का कैच छोड़ेंगे जब वो 15 पे खेल रहे हैं। सही उसने Nabi was 35 the बॉलों best पे 90 pacer in कर the दिए। last Ranji फिर यही Trophy डिफरेंस season पड़ता है and ना। had और आप taken a देख लिया, आप 6 wicket 7 रन haul से in आ his रहे हैं। first class तो match in इंग्लैंड की February. एक तो He's carried the फील्डिंग मुझे same लगता है form दोनों against टीमों the में best अगर मैं batters in the ओवरऑल बात country. करूं, दोनों टीमों में जो डिफरेंस था बॉलिंग दोनों की गंदी हुई है अपार्ट फ्रॉम बुमराह। बुमराह, वो तो आपने कल कहा था। तो एक तो हैरी ब्रूक ने जो कैच छोड़ा इनफॉर्म बैट्समैन को, जो अक्षर पटेल पकड़ ने लिया। पकड़े 2 कैच। ब्रुक्स हैरी ने। ब्रूक और विल जैक्स जिस तरह खेल रहे थे, अगर वो कैच वहां पे ना होता, ये 1 ओवर पहले चेज होना था। ये मैं आपको बता रहा हूं। अगर क्या नाम है उसका यार, आर्चर वो आके एंड पे 3 छक्के मार सकता है, हाँ। और जिस तरह विल जैक्स खेल रहा था या। आराम से जीते। लेकिन आई थिंक क्रेडिट जितना इंडिया को देना चाहिए वो कम है, क्योंकि वो कंप्लीट क्रिकेट लेकिन राशिद भाई इस बात पे कहूंगा, अगर ना मगर नहीं, बड़ी अच्छी बात किया तो आपने। मतलब ये है कि मुझे तो मिसगाइड इन्होंने किया। आप इनकी उसमें चले गए। मिसगाइड, मैं तो इधर जा रहा था। हमें हैरी मैंने ब्रूक कहा ने नहीं, किया है, हैरी ब्रूक ने किया ना। बाबा का खिताब इनको अच्छा मिला ये हुआ है है। कि जी अभी जी। ना थ्रिलिंग मोमेंट्स का वक्त है, इसी कैचेस पे बात होगी। थ्रिलिंग मोमेंट्स दीज आर ब्रॉट टू यू बाय हाउस ऑफ नूरपुर। आइए देखते हैं, एक ही दिखा सकते हैं लेकिन बहुत ही कमाल कैच पकड़ा अक्षर पटेल। राशिद भाई, व्हाट वेंट रॉन्ग विद इंग्लैंड जब सिर्फ 7 रन से आ रहे हैं? संजू जिस तरह से बैटिंग की है ना, वो तो कंप्यूटर पे बैटिंग कर रहा था ऐसे। हां, क्या स्लॉग स्पिनर बोल हो, पेसर हो, उतने मोमेंटम इतना तेज कर दिया ना, जो आमिर ने बताया कैच छूटने के बाद। और जोफ्रा आर्चर ने दिल खोल के खाई है मार। बहुत पिटाया भाई। दिल खोल के। इस मैच में डिफरेंस जो होता है, बैटिंग का भी ठीक था, डेथ ओवर किसके अच्छे थे। यस, हां, अर्शदीप और बुमराह ने गेम को 17-18 बल्कि 16-17-18 वो ओवर लास्ट मैच में भी खींच के वापस लाए थे, को मतलब वापस ये- लेके आए। लेकिन संजू देखिए विकेट कीपिंग भी खामोशी से करके चला गया, पता भी नहीं चला। बात नहीं की। इतना जबरदस्त कंपोज प्लेयर, इतना काम, बैटिंग, पूरी बैटिंग का मोमेंटम जो बनाया, वो बनाया सेमीफाइनल और फाइनल का। मेरे ख्याल से मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी वही होना चाहिए। संजू बिल्कुल, जिस तरह से उसने क्रिकेट खेली है, उसने सबको ही हैरान कर दिया। और क्रेडिट जाता है इंडियन जो मैनेजमेंट है कि उस पर कितना ट्रस्ट किया है, फ्लॉप होने के बाद भी ट्रस्ट किया, और उसने भी डिलीवर जिस तरह से अच्छा, किया है। संजू सैमसन ने आज मैच प्रेजेंटेशन में कहा कि ये मैन ऑफ द मैच बुमराह डिजर्व करते हैं। और अच्छी बड़ी बात। ऐसी विकेट पे। जनाब अहमद शहजाद, कल आपने इंडिया का नाम लिया था जब आपसे प्रेडिक्शंस ली गई, आपका क्या अंदाजा था जबकि इंग्लैंड अच्छा खेल रही? नहीं, दोनों की प्रेडिक्शंस अच्छी थी, बड़ा क्लोज मैच हुआ है, कोई भी जीत सकता था। इवेंचुअली थोड़ा सा ये होता है कि इसमें फेवरेटिज्म आ जाता है कि भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस तरह का है कि दे आर बिल्ट फॉर दीज सॉर्ट ऑफ स्टेजेस। उन्होंने उन आईपीएल से उनको बहुत फायदा हुआ है। जिस तरह वो प्रेशर को एब्जॉर्ब करते हैं ना, जो इंडिविजुअल्स हैं, और क्रंच मोमेंट्स को जो अपनी तरफ लेके आते हैं, दैट इज फिनोमिनल। 200 पे खेल रहे थे, जोफ्रा आर्चर का ओवर था, उनको पता है कि विकेट अच्छी है, इंग्लैंड की बड़ी बैटिंग लाइन है, वो 250 तक जाना था, उन्होंने पूरा प्लान था। और उसके बाद जो सारी, तो संजू की भी बात कर दी, फिनोमिनल प्लेयर है, बहुत जबरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, बड़े मैचेस के अंदर परफॉर्मेंस कर रहा है, बहुत अच्छे। लेकिन जो एंड वाले प्लेयर भी हैं, तिलक वर्मा की अगर आप बात करेंगे, तो जब जोफ्रा आर्चर का ओवर आया है, उसको पता था कि ये 2 फील्डर ऊपर हैं और ये यॉर्कर मारेगा विकेट के ऊपर। प्री मेडिटेट वो पीछे हुआ, अच्छी पोजीशन में रह के उसने यॉर्कर को फुल टॉस बना के उसमें छिक्का लिया। इट वाज अ वेरी वेरी गुड शॉट। फिर उसको पता था कि यहाँ से अब मैंने इसको छिक्का मार दिया है, आर्चर बड़ा बॉलर है, अब ये मुझे या स्लो करेगा या शॉर्ट करेगा। वो रेडी था, उस पोजीशन में था, उसने अगली बॉल पे फिर उठा के छिक्का। सो दीज आर द मोमेंट। वो एक ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। अगर वो 250 पे फिनिश ना करते, देख ले 7 रन से हारे। अगर थोड़ा सा हम होते तो शायद होता ही है कि यार 225 भी कर लिया, चलो बट ठीक है, बॉलिंग पे डाल देंगे। नहीं, उन्होंने एंड तक, उन्हें पता था कि हमने कुछ छोड़ना ही नहीं है, उनकी इतनी एबिलिटी है कि वो चेस कर सकते हैं। फिर आप ये देखें कि बुमराह का जो फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है। उसने अंडर प्रेशर आज भी उसने अपने स्किल की एग्जीक्यूशन की है। 6 स्कोर देना सेकंड लास्ट ओवर के अंदर या थर्ड लास्ट ओवर के अंदर, मैच एक साइड 38 रह गया था। अब सेकंड लास्ट ओवर सबसे इंपॉर्टेंट ओवर होता है मैच का, वो आ गया उसके पास, पांड्या के पास, वो मेक और ब्रेक था। पहली बॉल पे उसको छिक्का पड़ा, यॉर्कर मारने गया, एग्जीक्यूशन में फ्लॉ है, बड़ा जबरदस्त उसने छिक्का मारा। उसके बाद वो 5 बॉल जो अगले उसने किए, उसको पता था कि यॉर्कर तो वो नेल नहीं कर सकता, लेकिन उसके बाद जो सबसे मुश्किल बॉल होता है वो लो फुल टॉस को पुट अवे करना होता है। वो लो फुल टॉस करता गया, लेकिन उसने जो है ना कोई शॉर्ट बॉल या स्लो बॉल या बाउंसर करने की ट्राई नहीं की। वो 9 रन पे जो उसने ओवर निकाला और आखिरी ओवर में बड़ा ज्यादा स्कोर रह गया था, वहीं से उसने गेम फिनिश किया। और दुबे का एक ओवर, क्योंकि हमने पहले भी कहा था कि उनका एक वीक लिंक है, दुबे को उन्होंने निकालना है, वो आज भी इतने स्कोर थे कि बच गया। ऑल इन ऑल, मैंने आपको ये भी कल बोला था कि बड़ी टीमें जो होती हैं वो राइट मोमेंट पे पीक करती हैं, एंड इंडिया इज पीकिंग ऑन अ वेरी वेरी राइट टाइम। 19th ओवर था ना, जैसे बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे अगर 15 रन बन जाते तो 22-23 रन रह जाते, और वो हो जाने थे। रूबे करते हैं, अक्षर पटेल और ब्रूक्स के आज 2 ब्लंडर्स हैं, एक जो उसने कैच छोड़ा और एक आखिरी ओवर उसने जैक से करवा दिया। हाँ, ये 2 पांड्या खेल रहे हैं और तुमने ऑफ स्पिनर को बॉलिंग करवा दिया है। ये 2 ब्लंडर हो गए। हालांकि उसका पड़ा हुआ था किसका, ओवरटन ओवरटन का एक ओवर पड़ा हुआ था, लेकिन वो ऑफ स्पिनर को ले आया पांड्या के सामने आखिरी ओवर में, उसमें 18-19 हुआ है। लेकिन फिर भी यू हैव टू किल इट, नेल इट। पांड्या ने जिस तरह उस ओवर का फायदा उठाया है, सिंगल भी रिजेक्ट किया, जब वो खड़ा हुआ था इट वाज शोइंग कि इज कॉन्फिडेंट। हालांकि परफॉर्मेंस नहीं आई हुई थी, लेकिन इट्स अ कैलिबर ऑफ अ प्लेयर। जब हम बात करते हैं ना इंडियन प्लेयर्स की, वो यही करते हैं कि वो डिफरेंट पेडिग्री है, अंडर प्रेशर क्रंच मोमेंट्स को किस तरह अपने पास खींचना दोनों। इंग्लैंड ने बड़ा मुकाबला किया, बैथल ने जिस तरह से बैटिंग की, सिंगल हैंडेडली पूरा सबको लेके चला था हाथ में। अगर सैम करन थोड़ा सा साथ दे देता, थोड़ा सा,
तो ये लेके भी जा सकते हैं। आउटस्टैंडिंग बैटिंग बहुत कड़क सेमीफाइनल हुआ, जैसा बहुत, बनता था। बहुत, लास्ट yeah. टाइम के सेमीफाइनल की तरह नहीं हुआ, न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वाले में वन साइडेड। ताबिश भाई, पेथल ये जो है, ये क्या टैलेंटेड प्लेयर है आमिर यार। इसकी काउंटी में परफॉर्मेंस यू नो आप देखो तो सही कि वो किस कैलिबर का मिडिल ऑर्डर है, राइट। एंड तक इतने बड़े चेज में हमें ये नहीं पता था कि कौन सी टीम जीत रही है। वो तो पांड्या का जब ओवर उसने अच्छा निकाल दिया, सेकंड लाइस तो हमें हो गया कि हाँ यार अब आखिरी ओवर में इतना स्कोर नहीं होगा। ये सिलेक्शन कमेटी का क्रेडिट जाता है उनका। Nabi was the best pacer in the last Ranji Trophy season and had taken a 6-wicket haul in his first class match in February. He's carried the same form against the best batters in the country. बहुत आउटस्टैंडिंग टैलेंट हो, लेकिन डिलीवर भी करे वो। आज उन्होंने डिलीवर किया, टेस्ट मैच में भी किया। आमिर भाई, आपकी सारी ये प्रेडिक्शन तो खराब हो गई, मगर अभिषेक शर्मा के बारे में जो आप कह पड़े हैं, आप खा गए जवान लड़का। नहीं वो बेचारा आज भी खा गया। नहीं यार, देखिए मैं सीरीज में और एक आईसीसी के इवेंट्स में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। सीरीज में टीमें उस तरह शायद फोकस नहीं करती, वो कहती ठीक है इस सीरीज में हमने प्लेयर्स निकालने हैं, वो उस तरह का उनका फोकस होता है, वो उस तरह शायद प्लेयरों को मार्क नहीं करते। लेकिन जब आप आईसीसी इवेंट्स में आते हो ना, हर टीम जब जिसके साथ खेलना होता है वो हर प्लेयर को मार्क करते हैं, और सबको पता चल गया कि अभिषेक शर्मा का स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है और वीक जोन कौन सा। आप देख ले, ऑफ स्पिनर से भी वो फंसते हैं, जब वो फास्ट बॉलर आता है वो बॉडी में जब तक उनको बॉल करते रहते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। तो इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़े इवेंट्स में परफॉर्मेंस करने के लिए ना आपको बड़ा, आपकी टेक्निकल, आपको मेंटली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। अब सैमसन क्यों कर रहा है संजू जो है, क्योंकि आप उसका बैकग्राउंड तो देखें ना, पहले उसकी टेक्निक देखें, फिर उसका फर्स्ट क्लास का करियर देखें, फिर उसका आईपीएल का करियर देखें, वो हर तरफ खेलता है। अब जो वन डायमेंशनल प्लेयर है, मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था, T20 में अब नहीं चलता। आपको हर तरफ, आप बैटल की इनिंग्स देख ले, स्पिनर आ रहा है उसको भी रिवर्स मारा, उसने पहली 2 बॉलों पे 2 छक्के, वरुण चक्रवर्ती तीसरी रिवर्स स्वीप पे उसने छक्का मार दिया। फिन भी पकड़ा जाएगा मुझे लगता है। फिन खेलता है हर तरफ नहीं, लेकिन हर तरफ तो शॉट मारता है ना, हर ये तरफ नहीं कि 1-2 शॉटों पे। अब आपको वन डायमेंशनल प्लेयर जो है ना वो नहीं चल सकते क्रिकेट में, अब आपको हर तरफ खेलना पड़ता है। 360 प्लेयर्स आपको चाहिए, वो चाहिए। तो रास्ता सलमान अली आगा ने दिखाया सबसे पहले ऑफ स्पिन। अच्छा, हाँ वो मार्करम ने आउट किया एज अ बैटर, सॉरी बोलो। नहीं मैंने कहा मार्करम ने भी आउट किया, आज भी विल जैक ने आउट किया, फिर नीदरलैंड वाले ने ऑफ स्पिनर ने दत्त ने आउट किया था। अच्छा आमिर भाई ये बताओ, आपने सैम करन को T20 का मायानाज प्लेयर घोषित किया था, डिक्लेयर किया था जब स्टार्ट हो रहे थे। आपने कहा था बॉलर भी आज 53 रन खाए 0 विकेट पे, और आज तो हरवाया तो सब नहीं है, 36 तो बुमराह ने भी खाए हैं, विकेट भी ऐसा था। आर्चर जैसा बंदा 60 खा गया, 65 खा गया, आदिल रशीद जो वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर उसको 42 हुआ। सैम करन की अगर आप ओवरऑल परफॉर्मेंसेस देखें, जहां भी वो जाता है वो परफॉर्म करता है, ये कोई तुक्के से नहीं होता। वो जिस लीग में खेलता है परफॉर्म करता है, इंग्लैंड से खेल रहा है परफॉर्म कर रहा है, तो प्लेयर तो वो है। आज नंबर नीचे हो गया था थोड़ा सा। अच्छा ये बताओ, 500 रन पड़े आज अहमद भाई 40 ओवर में, 40 ओवर में 500 रन पड़े हैं, क्या ये क्रिकेट के लिए अच्छा है? नहीं, क्यों नहीं अच्छा। देखिए, यू गॉट टू में बनते हैं, यू गॉट टू मीट द मैन, आपको वहां तक पहुंचना है। ये दुनिया की पेस है, दुनिया आपको करके दिखा रही है, तो आपने भी तो वहां उनको मिलना है जाके। इसी बात को तो रोना है। मैं क्या, राशिद भाई अहमद ने अच्छी बात की थी कि हम 225 करते हैं, मैं समझा हम 125 करते हैं, ये गलती से बोला। हाँ, यहाँ पे भी हम 125 कर लेते हैं। हम जब कहते हैं ना यू गॉट टू बी रूथलेस, तो जब वो 225 पे खेल रहे थे ना, तो 225 पे अगर हमने किया होता ना तो 225-30 पे फिनिश कर देते, लेकिन वो 250 पे लेके गए हैं वहां से। माइंडसेट देखे ना, माइंडसेट देखे कि कितना बड़ा मैच है, प्रेशर है, राइट। उनको पता था कि ये विकेट 200 वाला नहीं है, उनका बॉल 1 से यही था कि भाई 230 240 करना ही करना है। तो ये एक बड़ी टीम का ना, जो बड़े होते हैं जिनकी प्लानिंग अच्छी होती है, उनको पता था अगर हम टॉस हार गए हैं, अब हम यहाँ से 230-40 करेंगे तो बचेंगे। अब जो भी प्लेयर आया उसका आप इंपैक्ट देख लो, किसी ने आके इवन 15 में 165 लगा हुआ था, किसी ने आके ये नहीं कहा कि मैं 2 बॉलें ले लूं, वो जो आया बॉल मिली छक्का, या तो आउट या छक्का। इसमें ये भी होता है ताबिश भाई के प्लेयर्स भी तो ऐसे हैं ना, वो प्लेयरों में तो डिफरेंस देखे ना आप, तो इसलिए हम कहते हैं जो प्लेयर होते हैं ना, ये सारी चीजें वही कर सकते हैं। होम ग्राउंड का यही फायदा होता है। चले भाई, अब वक्त आ चुका है, तो ऑडियंस को छेड़ा, ऑडियंस से चलेंगे अभी, कहाँ जाएंगे फिर हम? अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं राशिद भाई, कि ये जो इन्होंने अभी जिक्र छेड़ा कि आईपीएल का बड़ा इंपैक्ट पड़ा इंडियन क्रिकेट पे, आप जब भी जिक्र करते हैं पीएसएल का, तो हमें बिल्कुल उल्टा लगता है कि आप कहते हैं कभी इस्लामाबाद यूनाइटेड का इन्फ्लुएंस है, कभी फलां चीज़ का है, कभी पीएसएल देखकर ही प्लेयर आए जा रहे हैं, उनको क्यों पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, हमारे यहाँ क्यों अच्छा इंपैक्ट नहीं पड़ पा रहा? जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से एक तो स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, 2 महीने के लिए नहीं आती आईपीएल, मुंबई इंडियंस 12 महीने रहती है। मेरी किरण मौर्य से बात हो रही थी, वो मुंबई इंडियंस के लिए नीचे काम करते हैं, वो सारा साल प्लेयर्स को ढूंढते हैं। जब जॉन राइट इनके पास था, ये ढूंढ निकले थे, कुणाल पांड्या किसी को देखने के लिए गए थे, वहाँ पे अक्षर पटेल को देखने गए थे, वहाँ पे इनको हार्दिक पांड्या मिला, और वहीं पे इनको जसप्रीत बुमराह मिला। गुजरात में, मतलब अहमदाबाद में इनको मिले, तो क्या है उनका हंटिंग का काम रहता है, और पाथवे का इनका काम बीसीसीआई का अपना अलग चलता रहता है, लेकिन प्लेयर्स को आके ये बनाते हैं। जब आपने देखा ऑप्शन होता है कि 1 करोड़ में चला गया, वो पहले से सेटिंग होती है कि इनके पाथवे का प्लेयर है, इनके टैलेंट है, इनका प्लेयर है, तो उसी में वो आ जाता है, तो उस पर काम हुआ होता है, वो अचानक से नहीं लेके आते, तो अचानक से नहीं आया, उसको बहुत देखा ईशान किशन को भी लिया ना, झारखंड से उठाया उन्होंने, फिर उसके बाद लिया, तो इस तरह से प्लेयर को डेवलप। अब उनका कोचिंग स्टाफ देख लें, अब वो इंडिया ही में सेटल हो गए सारे, बड़े जन वहीं पे रहते हैं, ये नहीं 1 महीने के लिए आए और चले गए, और वहाँ पे फिर प्रॉपर कोचिंग का सेटअप होता है। और अपने न्यूजीलैंड की हमने बात की थी,
सीएसके में उनका फ्लेमिंग कोच था, विलियमसन वहाँ से खेल रहा था। तो जितने भी आने वाले प्लेयर थे वो ट्रेन वहीं पे होते थे चेन्नई में। तो जब भी उनके देखे स्पिनर्स को क्यों अच्छा खेलते सही हैं। बात है। तो ये मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है, पूरा साल काम करते हैं, जिसकी वजह फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो आईपीएल से नहीं लाते, वो उनके लड़के फर्स्ट क्लास में परफॉर्म करते हैं, वो आईपीएल के लिए पिक होते हैं, वहां उनको सारा ये एनवायरनमेंट Exposure मिलता है। मिलता है। यस, फिर वो इंडियन टीम में आते हैं। फर्स्ट क्लास के उनके सबके बैकग्राउंड भी तो देखे ना, अब ये सारे फर्स्ट क्लास खेले हुए, ये आईपीएल की इनिंग से नहीं आए हुए। अपार्ट फ्रॉम आई थिंक Nabi was the best pacer in the last Ranji Trophy season and had taken a 6-wicket haul in his first class match in February. He's carried the same form against the best batters in the country. तिलक वर्मा फर्स्ट क्लास प्लेयर है, जब वो आईपीएल से फ्री होते हैं अगले काउंटी क्रिकेट जाके 4 डे क्रिकेट खेलते हैं। अब इंडियन के वाइड प्लेयर है जो ब्लास्ट नहीं खेलते, उनको भेजते हैं 4 डे क्रिकेट जाके खेलो। तिलक वर्मा लास्ट ईयर कोई भी हेमशायर से खेल रहा था 4 डे क्रिकेट। अलाउ नहीं है, कोई इंडियन लीग दूसरी नहीं खेलती। और देखिए ना फिर जो जिस तरह के प्लेयर्स वहाँ जाते हैं, तो वो लेवल ऑफ क्रिकेट इस तरह का होता है आईपीएल में कि जितना आप कंपेटिटिव प्लेयर्स के साथ खेलते हैं उतना ही कंपेटिटिव प्लेयर बनते हैं। जो प्रेशर हैंडलिंग होती है क्रंच मोमेंट्स को, क्राउड आप देखें, फिर आप दुनिया के नंबर 1 बॉलर, दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन से को जब फेस कर रहे होते हैं, आप उस ड्रेसिंग रूम का हिस्सा और उसका माइंडसेट आप बेस्ट सीट से देख रहे हो, तो आप जो गट है ये सारी चीजें पिक करता है एंड देन वो फिर आप अपने मुल्क के लिए भी इस तरह डिलीवर बड़े करते हो। स्टेज के लिए रेडी होते So हैं। वो अब आप देखें ना, अभिषेक शर्मा ने बात की थी कि पैट कमिंस हमारे कप्तान थे। अब पैट कमिंस तो बहुत बड़ा कप्तान, कहता है यार उसकी मैं एक बात मेरे दिल को लग गई। वो कहता है या तो जिस तरह का ये विकेट है ना, या 100 पे आउट हो जाओ, आई डोंट माइंड, ये 200 वाला विकेट है तो 200 के लिए जाओ, अगर 100 पे आउट हो गए आई विल बैक यू। तो ये एक्सपीरियंस है ना, पैट कमिंस ड्रेसिंग रूम में ये बात कर रहा है आईपीएल। बड़ी बात। और साथ में ट्रेविस हेड बैटिंग कर रहा हो और आपका विटोरी कोच हो तो बहुत फर्क पड़ता है। 5 तो उनके पास इंटरनेशनल स्टार थे बड़े जो इनके कोचिंग स्टाफ में होते हैं। यस, अच्छा राशिद भाई, वक्त आ चुका है आप सबके फेवरेट सेगमेंट हॉल ऑफ फेम का। आज देखते हैं हॉल ऑफ फेम में कौन है। आई वाज़े अहमद भाई, वसीम अकरम, सुल्तान ऑफ स्विंग। Growing up, watching him bowl, that was one of the best sight as a youngster. And those long hair, you know, that run up, that smooth, silky run up, and then short run up, and then quick arm towards the batter. And वो जो helmet या cap Viv Richard की उड़ा देना, you know, ये सारे competition. And to be able to serve the nation for the longest period of time, it's not easy being a fast bowler. इतनी लंबी क्रिकेट खेल जाना, it shows कि कितने फिट थे, कितनी उनकी बॉलिंग की हुई थी, फिर फर्स्ट क्लास में बेतहाशा, एंड देन बिकम अ लेजेंड ऑफ द गेम। और आज के अंदर भी दुनिया के अंदर जिससे भी पूछोगे, चाहे वो दुनिया में जहां कहीं भी होगा, उससे पूछोगे हु इज योर फेवरेट लेफ्ट आर्म सीमर, वो एक ही नाम लेता है, वसीम अकरम। एंड वी आर लकी टू हैव हिम इन आवर कंट्री बेसिकली। भाई वाह वाह, द ग्रेट वसीम अकरम। ये भाई वो 2 जगह लीड किया, 96 99। राशिद भाई एक वर्ल्ड कप तो जीत जाना चाहिए था बस। एक तो 92 का तो जीते ना यार। 92 का तो कप्तान नहीं था। 92 लेकिन जितवाया था फाइनल में जो 3 आउट किया। देखिए इसमें जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये वो बॉलर थे जिनको वर्कलोड की जरूरत नहीं होती थी। किसकी? वर्कलोड की, जैसे आजकल चल रहा है ना आप लोग, ये तो पूरे काउंटी खेल के आते थे। काउंटी खेल और मैचेस भी ज्यादा होते थे। तो वनडे क्रिकेट पाकिस्तान की, फिर उसके बाद टेस्ट मैचेस, और हमने तो नहीं देखा इनको कि रेस्ट करते हुए। जब भी मैचेस होते थे काउंटी से आए स्ट्रेट अवे मैचेस में आए, इंटरनेशनल मैच में आते थे। हम लकी है कि लोगों ने तो टीवी पे देखा, आप लोगों ने, हमने विकेटों के पीछे से इनको देखा है। और क्या बॉलिंग थी, जैसे एक स्पेल था इनका। वो किस्सा सुना दीजिए जो ऐसा टीवी पे रावलपिंडी में एक नया एक वो आया था रूल कि जब आप बाहर चले जाएंगे ना 15 मिनट या 20 मिनट, तो 40 मिनट आप फील्ड में नहीं बॉलिंग नहीं कर सकते। तो वो पहला टेस्ट था, ऑस्ट्रेलिया से पिंडी में था। तो ये चले गए, थोड़ा सा आए, फिर शाम को वापस आए। तो अंपायर शायद रियाजुद्दीन था, शकुर रानू ने न्यूट्रल अंपायर शायद या डिकी बर्ड होगा, उसने मना कर दिया कि बॉलिंग नहीं। तो वसीम भाई को आया, गुस्सा आ गया। वो मिड ऑन पे खड़े हुए थे, तो उनकी जो लैंग्वेज थी उन्होंने शुरू हो गए, फिर गालियां देना शुरू। अब वो सुबह, अब अगले दिन सुबह शाम हो गई थी ना, अगले दिन आए, हिस्ट्री वो बैटिंग कर रहा था 92 93 पे, और 6 ओवर करके गए और एक बॉल भी नीचे नहीं गई, एक भी ऊपर से नहीं गई, सारी यहीं पे बॉल थी। और मैंने इंतजाम, मेरे स्लिप में था, मैंने इंतजाम से कहा कि इससे तेज बॉलिंग मैंने नहीं देखी लाइफ में। हालांकि वो तेज नहीं थे, मगर ठीक थे, बहुत तेज, क्योंकि मैं आगे खड़ा हुआ था, एक बॉल दो, दूसरा ओवर पीछे 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 होते चले गए और रिवर्स के साथ। जब उन्होंने 5वें ओवर से छोड़ा है तो 98 था स्टीव वॉ के, फिर वकार ने पहले ही ओवर में आके उसको आउट कर दिया था। तो बुक लिखी है जिसने स्टीव वॉ ने, उसमें लिखा है, मेंशन किया कि मैंने लाइफ में सबसे ज़्यादा जो तेज स्पेल खेला है वो वसीम अकरम का रावलपिंडी 94 में। आउटस्टैंडिंग, बहुत तेज बॉलिंग थी। वैसे तो बाकी आप लोगों ने टीवी पे तो देखा ही होगा सारा, सब कुछ देखा है। राशिद भाई बांग्लादेश का मैच याद आ गया 99 का, लेकिन बात करेंगे आमिर भाई से। आमिर भाई आपके तो गुरु हैं, आपके तो इंस्पिरेशन है। मेरे तो आई थिंक फेवरेट है दुनिया में। कभी भी किसी बेस्ट बॉलर का नाम आता है मैं कहता हूँ इनसे कोई बेस्ट नहीं हो सकता। वो चाहे बाद में आए या ना आए, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि ये मुझे लगता है कि, और हम लकी हैं, जैसे अहमद ने बोला कि ये पाकिस्तान से हैं, तो आई थिंक जहाँ भी क्रिकेट का नाम आता है, एम्बेसडर है पाकिस्तान क्रिकेट। और यस, इनका नाम जरूर आता है। कभी टिप्स लिए आपने? यस, 2-3 साल हमारे साथ कराची किंग्स में इन्होंने काम किया। यस, फायदा हुआ आपको? बहुत फायदा हुआ, बहुत फायदा। वसीम अकरम के लिए भाई आमिर, क्रिकेट तो इन्होंने खेली है, हमने तो खाना पूरी की है, जो एंजॉयमेंट, जो खेलना, जो जो केस। तो आजकल सुनते हैं कि बहुत मीटिंग्स होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, इन लोगों की होती होंगी। ये तो होते थे ना 2 या मुशीबी साथ में या सकी होता था, मीटिंग ज़्यादा देर नहीं होती थी। अच्छा। और ये टीमें इतनी अच्छी नहीं होती थी। न्यूजीलैंड
श्रीलंका, इंग्लैंड वगैरह, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया बहुत दफा। बहुत बार तो हमें बहुत लंबी कंप्यूटर खोलने की जरूरत नहीं थी, हमें पता था होना क्या है। और दिनों वक्त छोटे से ब्रेक का लेंगे, वापस आएंगे। हार ना मनाए, कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू हार ना मनाए। क्रिकेट में बात हो रही है, दिलचस्प सनसनीखेज तज्जिया जारी है। पूछना ये चाहता हूँ, कल वनडे टीम डिस्कस हुई, बहुत देर तक सही रासल गुफ्तगू हुई, फखर जमान नहीं मिले, इस पे बात नहीं हो पाई कल हमारी। वनडे टीम में फखर जमान नहीं है। फखर जमान क्यों नहीं है? अच्छा मैच खेलने Nabi के was बाद the इसमें best बात करेंगे। pacer in the last Ranji Trophy season and had taken a 6-wicket haul in देखने his के first बाद class मेरे match. इतना अच्छा मैच हुआ He's है carried the same उसके बाद form इसकी against the बात best करेंगे। batters यार in the क्या बात country. करें, सब इतना अच्छा खेल रहे हैं, अपना भी तो कुछ डिस्कस करूं। चले ऑडियंस से बात करते हैं, छोड़े बाहर में गया सब। कौन है भाई ऑडियंस में जिंदा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हसन नाम है सर मेरा। हसन नाम है तुम्हारा? हसन, हसन को सवाल है आपके पास? सर मेरे पास क्वेश्चन तो नहीं है, चंद लाइंस लिखी है मैंने। चंद लाइंस लिख ली इसमें सर खास बात यह है कि आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ सबको, और ये मैंने खुद लिखी हैं। अल्लाह खैर करे, सुना दो। दिल की वीरान फिजा में कोई खुशबू न रही, वाह। हमने जब इश्क कहा फिर कोई दुनिया न रही, रात आंखों में कटी ख्वाब बिखरते ही रहे, रात आंखों में कटी ख्वाब बिखरते ही रहे, सुबह आई तो दिल शौक में बसीरत न रही। मैंने तकदीर की तहरीर मिटानी चाही, पर मेरे हाथ में इतनी भी इजाजत न रही। आमिर की तरह चुपचाप सह लेता रहा मैं, अहमद की तरह सब्र में शिद्दत न रही। आमिर की तरह चुपचाप सह लेता रहा मैं, अहमद की तरह सब्र में शिद्दत न रही। राशिद के लबों जैसी दुआ दिल में रही, ताबिश के चिरागों सी हरारत न रही। क्या बात है, वेरी नाइस। वाह वाह, मैं तो राशिद के लबों पे ही खत्म हो गया। और हमने चाहा था जिसे जान से बढ़कर शायद, वाह वाह। फिर उसी चाह में जीने की जरूरत न रही। इश्क अंजाम नहीं वसल की सूरत नहीं, इश्क अंजाम नहीं वसल की सूरत नहीं, हसन को खुद ही में डल जाने की आदत न रही। हाय 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 हाय। वाह वाह, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। अगला कौन है भाई? अस्सलाम वालेकुम जनाब, माइक करीब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जनाब? उस्मान मुश्ताक। उस्मान भाई आपके पास क्या है? जी, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, वो ये है कि जैसे विराट कोहली का बैट पैच चल रहा था, तो उसने जब इंटरव्यू हुआ तो उसने आके बोला कि सब ने टीवी पे बैठ के मेरे बारे में बातें की, लेकिन मुझे मैसेज सिर्फ धोनी ने किया था पर्सनल। तो जैसे अभी बाबर आजम का बैट पैच चल रहा है, तो आप लोग जैसे बात करें तो आप लोग ने किसी ने पर्सनल मैसेज किया बाबर आजम को? पेपर नंबर है मेरे पास है। किया? नहीं, ओके। पहले किया था जब वो टेस्ट टीम से ड्रॉप हुआ था, मैंने तब किया था। यार ये टाइम ऐसा होता है कि अभी नया नया वर्ल्ड कप से आया है, प्लेयर्स को थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। ऑलरेडी इतनी स्क्रूटनी हुई होती है, हारे होते हो, ऑलरेडी यू आर अंडर लॉट ऑफ प्रेशर एंड क्रिटिसिज्म। इस टाइम पे जितना प्लेयर को स्पेस दिया जाए ना, उतना ही बेहतर होता है। इस क्वेश्चन इसलिए करो, जैसे आमिर भाई ने बोला था कि बाबर आजम के साथ मेरे बड़े अच्छे रिलेशन है, गुड टर्म्स एज ए फ्रेंड, तो मैं जैसे इसलिए क्वेश्चन कर रहा था कि आप लोग। हाँ, वो जब टेस्ट सीरीज से ड्रॉप हुए थे मैंने तब किया था उनको। चल, अच्छा, वैसे तो पहली बात ये है कि बाबर इतने बड़े प्लेयर हैं, किसी के मैसेज का वेट नहीं करना चाहिए उन्हें अच्छा खेलने के लिए। तो वो पाकिस्तान के लिए खेलने से बड़ी मोटिवेशन क्या होगी भाई? ये है मेरी जान। इसमें ताबिक हमारा ये है कि हम ताल्लुकात इतने रखते नहीं है कम्युनिकेशन के, जब वो खेल रहे होते हैं तो हम टीवी पे बैठे हुए हैं। सही बात। और बहुत सारे करंट प्लेयर की मिस कॉल आपको मिल जाएंगी। नहीं, हम अवॉइड करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप इंसान हैं, फेवर चाहते हैं लोग बहुत सारे हैं, जो नहीं खेल रहे वो भी, जो खेल रहे हैं वो भी, तो अवॉइड करते हैं। अच्छा, मैं एक जो जैसे विराट का जिक्र किया इन्होंने, विराट के कहने का मकसद ये था कि टीवी पे सब तनकीद करते हैं, कोई प्राइवेट में समझाता नहीं है कि भाई मुझसे पूछता नहीं है कहने का कि मतलब मेरे साथ क्या चल रहा है। तो ऐसा है कि बाबर से किसी ने पर्सनली पूछा ही नहीं होगा कि यार नहीं, ऐसा भी नहीं। पूछते हैं, उसने बता दिया, प्लेयर की बात हो सकती है, बहुत सारे लोग बात करते हैं। वो तो उसने इसलिए बताया कि उनके साथ के लोगों ने उससे बात नहीं की। उसके साथ के लोगों ने उसे मैसेज ये नहीं किया धोनी ने मुझसे बात की, उसका गिला ये था कि उसने मेरी टीम ने मुझसे पूछा भी नहीं। अहमद भाई, जब आपका बैट पैच चल रहा था, कभी आपको कोई पर्सनली फोन करता था ये कर लो वो कर लो? देखें, इस फेज से आपको खुद ही निकलना पड़ता है। वो विराट कोहली को भी एक आधा ही फोन आया ना इवेंचुअली, धोनी का जो खुद टीम में नहीं थे और उनका आपस में टर्म्स अच्छे थे, विराट कोहली ने उनके साथ टर्म्स रखे होंगे ना, उनके साथ टच में रहते होंगे, तो उसने फिर इस टाइम के ऊपर जब वो बैटफॉर्म आया कि कोई बात नहीं चीकू, ये गुजर जाएगा, ये गुड प्लेयर एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो आपके टर्म्स पे भी सही कह रहे हैं कि डिपेंड करता है। और जहां तक बात रही, देखिए अभी उनको वनडे से जो बाहर किया है, हमें लगता है कि गलत हो रहा है तो हम आवाज उठा रहे हैं, हमने आवाज उठाई है, उन्होंने तो नहीं हमें बोला, लेकिन जहां हमें लगता था कि मुल्क को इनसे फायदा नहीं हो रहा T20 के अंदर, वहां हमने तनकीद की। लेकिन जब अब उनके साथ ज्यादती हो रही है, हम ही हैं जो आवाज भी उठा रहे हैं, तो यही हमारे हाथ। अहमद शहजाद जब भी बैट पैच चला, उन्होंने सिर्फ एक काम किया है, दिखाओ बेटा। गुड पिक्चर। अहमद शहजाद ने 850 किए हैं, पाकिस्तान 8 दफा जीता, शायद ये इनका रिकॉर्ड है। अहमद भाई ने 850 किए हैं, 8 बार पाकिस्तान जीता है। स्टैटिस्टिक्स लगाइए लगाइए जी, स्टैट्स लगाइए है अपने पास। अरे वाह वाह अहमद भाई, 8 टाइम्स आपने बताएं आप। अच्छा अहमद भाई, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, 8 बार आपने 50 की, 8 बार पाकिस्तान जीता, 7 टाइम संजू सैमसन ने 50 की, 7 बार जनाब अली इंडिया। ये वाले स्टैट्स नहीं लोग अहमद भाई, 8 में से 5 बार ऐसा हुआ कि आपको मैच में मैन ऑफ द मैच नहीं मिला, हालांकि आपने 50 की।
इम्पैक्टफुल। कोई बात नहीं, ये कमेंटेटर्स डिसाइड करते हैं, लेकिन एज लॉन्ग एज आप जब रन्स कर रहे हो, आपकी टीम का फायदा हो रहा है ना, इससे बड़ी तस्कीन एज अ प्लेयर आपको नहीं मिल बात तो सकती। ठीक है, बात तो जैसे आज मैन ऑफ द मैच संजू सैमसन थे, हाँ। 90 किया, लेकिन उन्होंने इम्पैक्ट कहा किसका था? बुमराह का, लेकिन वो मैन ऑफ द मैच नहीं होते। कई दफा ऐसी इनिंग्सें होती हैं, अब मैन ऑफ द मैच नहीं होते, लेकिन आपने मैच में इम्पैक्ट डाला होता है। वही अहमद शहजाद का भी काम था। अगला ऑडियंस का सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है प्रोफेसर साहब? सोहेल हसन भट्टी। भट्टी साहब, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है कि सर, अक्सर औकात हमारे माशरे में ऐसे होता है कि जो भी लोग किसी फील्ड से वाबस्ता होते हैं तो उनकी इज्जत में इजाफा हो जाता है, लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जो किसी भी फील्ड से वाबस्ता होते हैं तो उस फील्ड को इज्जत बख्शते हैं। आपके नज़दीक क्रिकेट की दुनिया में कौन सा ऐसा नाम है जिसने क्रिकेट को इज्जत बख्शी? सर विव रिचर्ड्स। सर विवियन रिचर्ड्स का नाम आपके मुंह पर आया। अहमद भाई, आप क्या समझते हैं, कौन सा ऐसा क्रिकेटर है कि क्रिकेट Nabi ग्रेट हुआ was the उस प्लेयर best की वजह pacer से? in the last Ranji Trophy देखिए, season cricket and had taken a great तो हुए, 6-wicket बहुत haul सारे in his ऐसे नाम first हैं class जिनकी match in बात है, February. जिसमें He's carried the सर्वेश की same आप बात form कर रहे against the हैं, best कैरी शॉबर batters in साहब the हैं, country. जिनका बड़ा इयन बोथम है, इमरान खान है, वसीम अकरम है, ब्रायन लारा है, सचिन तेंदुलकर है, यूनुस खान है, बहुत सारे। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं कि जिनकी वजह से क्रिकेट को इटसेल्फ जो है वो एक आप नए अपना level बता पे दो है। ना। क्या आप मुझे हाँ। अब मैं अगर लेना है तो फिर मैं अपने मुल्क के यूनुस खान की बात करूंगा, यूनुस खान, जो उनके एथिक्स हैं, जो उनकी रूटीन्स हैं, जिस तरह वो बच्चों को सिखाते थे, जितना वो पाकिस्तान से प्यार करते हैं, जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली और परफॉर्मेंस की और 10,000 रन बनाए टेस्ट मैं के बात अंदर, समझता तो ये डेडिकेशन है उनकी। मैं ओवरऑल बात करूंगा, मुझे लगता है विराट कोहली। वो क्यों? क्योंकि जिस तरह रोनाल्डो ने दुनिया में एक बच्चों में इंटरेस्ट पैदा किया ना बहुत प्यारी फुटबॉल बात का, की आप। इस तरह विराट कोहली ने अपनी फिटनेस, अपनी परफॉर्मेंस से यंग जनरेशन के अंदर स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का जो है ना वो इंटरेस्ट पैदा किया। Agreed. और मुझे विराट अपनी कोहली अपने कंडक्ट से भी। एग्रीड इज राइट। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान से अगर कोई ऐसा बंदा क्रिकेट खेला है जो ग्राउंड में लोग लाया है और जिसके आउट होने पे ग्राउंड से लोग चले गए हैं और जिसने सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डाला है, वो शाहिद आफरीदी है, जी जी, जिनकी वजह से कोई शक कोई नहीं शक है, नहीं, है ना? चार्मिंग, बड़े जबरदस्त प्लेयर, इम्पैक्ट वो प्लेयर। उस वक्त से T20 खेल रहे हैं जब T20 का सोच भी नहीं रहे थे लोग। और वो जय यकीन सूर्या। जाने कि इतने सारे मैच वो दर्द के अंदर होते थे, जी, जी, पेन जी। के अंदर होते थे, Back पेन injury, किलर knee injury। इंजेक्शंस लेते थे, अपना रोल करते थे और आके फिर दर्द में रहते थे, बस रिकवरी करते थे। पता नहीं कितना अरसा जो है ना वो इस तरह अपने मुल्क के लिए लड़ते रहे, तो गुड यार। हर दौर के अलग खिलाड़ी रहे हैं। Yeah. हाँ, ये- अगर हम रिकी पॉन्टिंग का हम देखते हैं, हाँ। साइमंड का पूछते स्टीव हैं या वॉ। स्टीव वॉ का पूछते हैं, किसको देख के क्रिकेट खेली, वो बोलते हैं सर विव रिचर्ड्स। वेब रिचर्ड्स। तो एक जनरेशन है 80s 90s की जो कि सही बात। वहाँ पे वर्ल्ड वाइड, एक ज़माने में जावेद मिर्जाद का impact था पाकिस्तान में अगर देखें तो 2-3 प्लेयर ऐसे गुजरे हैं जिनको देख के पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा था। एक इमरान खान, जावेद मिर्जाद, ज़हीर अब्बाद, ये वो नाम है 70s और 80s के जिसकी वजह से आपके पास 80s की टीम बनी, 90s की बनी, तो ये आइकॉन थे, आइकॉनिक प्लेयर थे पाकिस्तान में। बिल्कुल, जो और फिर जब ग्लैमर क्रिकेट में आया ना, वो आपका शुएब अख्तर, वसीम अकरम और आपका शाहिद अफरीदी, ये लोग क्रिकेट फील्ड के ऊपर फिर ग्लैमर लेके आए। इनकी फैन फॉलोइंग जो है ना हर एक तबके के अंदर बनी। ग्लैमर की जहाँ तक बात इवन तो सोशल मीडिया में नहीं था। हाँ, भाई ग्लैमर की जहाँ तक बात होगी, खान साहब का नाम टॉप पर आएगा। उनके Yes, लिए yes, yes. खवातीन पूरे स्टैंड्स बुक कराती थी Absolutely. इंग्लैंड में। Absolutely. देखिए सोशल मीडिया भी नहीं था। सोशल मीडिया में था, पूरे स्टैंड से उनको भाई इमरान भाग रहा है यूं कर। Agreed, वो उमर शरीफ साहब का बड़ा अच्छा जोक है कि खवातीन बैठी होती थी स्टेडियम में और कह रही होती थी एक दूसरे से, हाय मैं तो इमरान को देख के पागल हो जाती हूँ। तो वो दूसरी खातून पूछती थी ठीक कैसे होती हो, तो वो कहती थी मुदस्सिर नजर को देख। गुड पीपल यू टॉकिंग अबाउट। हाँ, तो राशिद भाई 2-4-5 दिन से पंजे का मुकाबला होना है। मैं नहीं भूल सकता क्योंकि लोग नहीं भूलने आज दे रहे। करवा दो ना, कल कहा था आपने। भाई आज क्योंकि मैच था, पीछे से कह रहे हैं कि ताऊजी आज टाइम कम है, कल पे कर लें, अहमद भाई को एक और चांस दें। तो कल क्योंकि मैच नहीं है, टाइम ही टाइम होगा, पंजे लड़ेंगे। पहले मुझसे राशिद भाई, आप हमारे बुजुर्ग हैं, आपसे तो हम इजाजत लेंगे। अहमद बहुत टू गुड यार। अबे भाई ऐसा क्या, पैसे उन पर तस्वीरें हैं, हाथ देखो ना। हॉल ऑफ फेम की बारी आ गई दोबारा। आपसे आता हूँ सर, पहले हॉल ऑफ फेम में एक और क्रिकेटर है। हाँ, एक और बस टाइम फिर पास बातें करने करें। का। दिखाओ बेटा। वेरी गुड यार। चैंपियंस ट्रॉफी विनर, अंडर 19 के विनर, अंडर 19 विनर जनाब सरफराज अहमद, वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन Best captain. ऑफ पाकिस्तान। आपसे स्टार्ट करूंगा। बेसिकली सरफराज अहमद की जो एज अ क्रिकेटर अचीवमेंट्स हैं, दे गुड। पहले ये अंडर 19 में गए, वहाँ पे एज अ कैप्टन ये ट्रॉफी जीते, विच इज़ अ लैंडमार्क। उसके बाद ये पाकिस्तान टीम के अंदर आए, ये पाकिस्तान टीम के अंदर कप्तान बने, अल्लाह ने इनको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, इट्स अ लैंडमार्क। इनके पास जो यंगस्टर आए वो खेलते रहे, फिर अगले 6, 7, 8 साल वो खेले। 11 consecutive फिर जो T20 सीरीज, 2 साल नंबर 1 रही टीम जो जीते हैं, दैट्स वेरी वेरी गुड। तो और फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स के भी इन्होंने जितवाया एक दफा चैंपियन करवाया। सो ऑल इन ऑल आई थिंक इनकी जो एज अ कैप्टन अचीवमेंट्स हैं वो बड़ी जबरदस्त हैं और उसको जरूर सराहना चाहिए। राशिद भाई, आप तो इनके पेटी ब्रदर भी हैं, कीपर, बैटर। स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, और जैसे मोइन खान थे कराची से, वैसे ये भी थे। और क्रिकेट की अवेयरनेस बहुत ज्यादा थी क्योंकि ये क्लब क्रिकेट बहुत ही खेलते थे। अच्छा। शायद मैं इनके साथ खेला हूँ क्लब क्रिकेट अच्छा। अगेंस्ट। हाँ, RLCA में खेलते थे ये हाँ, शुरू में जब छोटे छोटे थे ये अनवर अली अच्छा, ये ये आते थे दोस्त। और यूनुस खान लेक्चर देने आता तो ये होते थे ये लोग। अच्छा। और बहुत छोटा था, और उसके बाद देखा क्लब क्रिकेट में मैं खेला इनके साथ और बहुत
स्वीप के शौकीन थे बहुत। हाँ, स्वीप बहुत खेलते थे। और बोलते बहुत है ना। जी, मैंने कीपिंग करते हुए भी मैं एक मशवरा दिया कि एक तरह कम करो इसको ना, बोलना कम करो, बाकी सही है। और लेकिन क्रिकेट का ब्रेन जिस तरह पाकिस्तान टीम को बिल्ड इसलिए कि 17 का जो चैंपियन ट्रॉफी है ना, आसान टीम नहीं थी वो, उसमें नए प्लेयर बहुत सारे गए, बहुत सारे नए गए, तो कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए चीफ सेक्रेटरी इंतमामुल हक से। वहाँ पे इंतमाम ने जो ज़्यादा वेट दिया वो कप्तान को दिया है। उसकी टीम बनाई, जिस तरह से जीते हैं उसमें नए प्लेयर का बहुत ज़्यादा किरदार था उसमें। फखर जमान आए, इनकी जगह खेले थे, 2-3 और प्लेयर शायद उसमें नए प्लेयर आए थे, शादाब आए थे, हसन अली आए थे, बहुत सारे प्लेयर आए। तो वहाँ पे इनको क्रेडिट जाता है कि पिक करना प्लेयर्स को, टीम को बिल्ड करना। और आज भी ये टीम के साथ है, अंडर 19 के साथ हैं, अभी हेड कोच का भी चल रहा था, अभी पक्की खबर नहीं, लेकिन आज ये सिलेक्टर बन गए। ये आज खबर आई है मिसबाह उल हक और ये सिलेक्शन कमेटी का अब ये ऐसी सीट पे आए हैं कि अभी ये सीधा फायरिंग जोन पे आए हैं। अच्छा आमिर भाई, आप तो कप्तानी में खेले हैं, आपको बाबू कहते थे प्यार से, हम भी आपको बाबू कहते हैं प्यार से। तो मैंने सुना Nabi was the best pacer in the last Ranji Trophy season and had taken a 6-wicket haul in his first class match in February. He's carried the same form against the best batters in the country. को ना लेके चलते थे साथ, तो जिनके साथ प्यार था इनका, उनके बड़ा उनका ख्याल रखना ये वो। और मुझे लगता है कि जब तक ये कप्तान रहे हैं इन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को ना फायदा दिया है। आप देख लें कि इनकी कप्तानी में काफी ऐसे लड़के आपको मिले जो आज तक क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट के साथ इंसाफ किया, जो मुझे लगता है। और बाबर आजम वगैरह को जेन्युइनली सही कह रहा है यार, बहुत ज्यादा मतलब कि बच्चों की तरह बहुत खिलाया बगैर कुछ कहे, राइट। तो हमने तो देखा है ना फर्स्ट हैंड, तो बड़ा ग्रूमिंग में इसका, सरफराज का बाबर आजम को खिलाने में, ग्रूम करने में, चांसेस देने में, सपोर्ट, कॉन्फिडेंस। कुछ होता है ना कि कुछ होते हैं कि जो अनलकी रह जाते हैं कि शायद आमिर को वो नहीं, लेकिन बाबर को वो मिला अपने कप्तान से। इसका बड़ा अमल दखल है बाबर के बीच में। एक बार सरफराज अहमद के लिए तालियां करेंगे। वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का, आइए वापस हारना मना कहीं नहीं जाएगा। वेलकम बैक टू आना मना, वेलकम टू द लास्ट लेग ऑफ द शो। भाई ऑडियंस के पास एक और सवाल है, वो लेते हैं ताकि हमारे ऊपर बोझ कम रहे। कौन है कौन है कौन है कौन है भाई साहब कौन है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? बाबर। अरे अरे अरे, फिर तो अहमद शहजाद से सवाल करें। जी बिल्कुल। क्या करते हैं वैसे? मैं टीचिंग करता हूँ। वो तो कर लेते होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल कीजिए सर, अहमद शहजाद। अहमद भाई से मेरा सवाल ये है कि जैसे आज सिलेक्शन कमेटी अनाउंस हुई है जिसमें सरफराज अहमद है और मिसबाह उल हक है। अब सरफराज अहमद जो है वो उन प्लेयर के साथ खेल भी चुका है, तो आपके ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ जो प्लेयर सेलेक्ट होंगे उसमें ये अपने हो सकता है कुछ जाती रंजिश भी आ जाए, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो ना होगा, नापसंद भी हो सकती है, तो क्या ये पाकिस्तानी टीम के लिए ठीक है? सवाल तो आपने पप्पो याद आ गई। सवाल क्या है अहमद यार? देखें, असद शफीक भी हैं और आकिब भाई भी हैं। देखें, इस करंट टीम को देखते हुए ना, तो लग तो रहा है बट होपफुली ऐसा ना हो फ्यूचर के अंदर। लेट्स गिव हिम अ चांस, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई हुई है उसने, एंड यू गॉट टू रिस्पेक्ट दैट फैक्ट। जी जी। यू कैन ऑलवेज टॉक अबाउट कि शायद कुछ जल्दी नहीं है, उनको सारी चीज़ें मिल रही हैं। बिल्कुल पहले जूनियर के साथ थे, आई थिंक ही वाज बेटर देयर। आमिर ने भी बड़ी अच्छी तरीके से बोला कि उनका यंगस्टर्स के साथ जो कम्युनिकेशन है या जो वे ऑफ स्टाइल है वो चल जाता है। नेशनल लेवल के ऊपर उनको खुद भी बड़ी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। उनकी जो चॉइसेस या उनके इमोशंस हैं, काफ़ी उनको अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, बिकॉज बड़े लेवल के ऊपर एवरीथिंग मैटर्स। आपका एक एक लफ्ज़ जो होता है वो मैटर करता है, एक एक डिसीजन होता है, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है मुल्क पे पड़ता है, किसी करियर पे पड़ता है। या तो आई थिंक इट विल बी रियली चैलेंजिंग फॉर हिम, बट लुकिंग एट हिज नर्व्स, आई थिंक वी शुड गिव हिम अ चांस एंड लेट्स सी हाउ इट वर्क्स फॉर द कंट्री। होपफुली इट वर्क्स गुड फॉर द कंट्री। राशिद भाई, ये तो क्रिकेटर जो भी सिलेक्टर बनेगा, अच्छा करंट क्रिकेटर्स का फायदा ये भी रहता है कि उन्हें सर्किट का पता होता है कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा। करंट हो, फॉर्मर हो, जो भी हो, सिलेक्शन कमेटी जब हो, मीटिंग हो रही हो, वो लाइव दिखाते हैं बस। हाँ, उसका लाइव टेलीकास्ट करो, सारी टीमें ठीक हो जाएंगी। दुनिया में कहीं होता है ऐसा? नहीं। तो फिर हमारे यहाँ उनको जरूरत भी है कि हमें हर चीज कैमरे पे दिखानी। उनको जरूरत भी नहीं है ना। वही मैं कह रहा हूँ, हम लोग क्या मतलब आप ये कहना चाह रहे हो? मैंने कुछ भी नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला। आपने यही कहा कि हमारी कार्रवाइयां, मैंने नहीं बोला। यार आप बोला यही है। बोला मैंने यही बोला। नहीं, मैं तो एक रिक्वेस्ट की बोर्ड से, आपने कहा उनको जरूरत नहीं पड़ती, हमें पड़ती है। इन पे डाउट नहीं है, लेकिन पता मजा है। डाउट लाइव की देख के क्या करोगे? पता चल जाएगा ना कि कैसी टीम बन रही है लोगों को। 2 दिन बाद साहब की बात करूंगा, मिसबाह भाई भी चीफ सेलेक्टर हैं। यार एक इसमें बात ये है कि सारे जितने भी 3 प्लेयर जो है ना, उनके 50+ टेस्ट मैचेस हैं। जी जी। और चीफ सेलेक्टर आकिब जावेद है कम टेस्ट में। मैं ये नहीं बोल रहा कम वाला नहीं होना चाहिए, लेकिन मेंबर्स नहीं होंगे। फिर मिसबाह उल हक 70+ टेस्ट मैचेस, 77 असद शफीक के, सैफी के भी 40, 50 से ज्यादा पावर इक्वल है। इक्वल मेरे ख्याल से कोई चीफ सेलेक्टर तो है नहीं, तो इसमें देखना चाहिए। बहुत पावरफुल, इतनी पावरफुल सिलेक्शन कमेटी पाकिस्तान बनने से अब तक नहीं बनी है। आपको लगता 2 कैप्टन है यार, 2 कैप्टन है, एक नंबर 1 रहा है और एक में चैंपियन ट्रॉफी है अंडर 19। तो मजाक थोड़ी, अब हमारी टीम सही बननी चाहिए ना। अब तो लगता है कि हमें ट्रस्ट, इनके ऊपर ट्रस्ट है हमें, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कैमरे पे देखना है। एक आध दफा लाइव दिखाई दो।
राशिद भाई ये आपकी जो फिर क्या दिया उन्होंने, एक दफा लाइव दिखाई दो। दो राय होती है ना कि कैमरे पे भी दिखा दो, है ईमानदार, ये क्या बात है यार? मैंने देखे किसी के उसके ऊपर मैं आप नहीं करते, आप नहीं करते, आपने सिर्फ किताब लिखी है, करते आप कुछ नहीं, ये बात मैंने पता। अगला मैं खतरनाक आदमी हूँ। जल्दी करो, खत्म करना है सर, सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम फ़र्रख बारी है और मेरा तीनों से ही सवाल है कि हमने क्रिकेट के जहाँ भी बात होती है तो पाकिस्तान ने इतने बड़े नाम पैदा किए हैं, तो कोई पाकिस्तानी फॉर्मर क्रिकेटर हम कोच क्यों नहीं रखते? रखलैन मुश्ताक थे, मोहसिन अली खान थे, जावेद मियादाद थे, अजहर फ़खार महमूद यूनुस थे, थे, मिसबाहुल हक थे। इसकी एक वजह भी है कि वजह ये मोहसिन साहब थे, एक मिनट बस हो गई, समझ में आ गई। उन्हें समझ में आ गया। वजह ये है कि ना हमारे ऊपर ब्लेम डालेंगे ना किसी कोच पे, वो ऊपर से पड़ जाएगा आपको। हाँ। आपने गिलिस्पी को जाने दिया और गैरी को उससे पहले जो चैंपियन ट्रॉफी वाला कौन था, अपना मिकी आर्थर को जाने दिया। तो जब आपको ब्लेम करना होता है ना तो उसी के ऊपर करके आप पारी करते हैं। आजकल आप माइक हसन के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है ना, अपने ऊपर पड़ते तो उल्टा पड़ता है। उल्टा पड़ता है कि